हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम हुई है उसमें सेकेंड शिफ्ट से जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें से अधिकांश प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं और आप लोग मिलान कीजिए कि आप लोगों का कितना सही आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन को बाहर नहीं आने दिया है, इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई है और बहुत मेहनत करना पड़ा है, तब जा करके इतना क्वेश्चन आ पाया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन था कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। हो सकता है आप में ये फर्स्ट में ना हो, तो इसलिए आप ये नहीं कीजिएगा कि फर्स्ट में नहीं था, ये किसी में इसका जो रहता है सीरीज क्वेश्चन का ऊपर नीचे रहता है। तो ये जो नाथपा झाकड़ी के बारे में पूछा गया था, तो ये नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कुश्ती के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया। तो कुश्ती के क्षेत्र में ये विनेश फोगाट को प्रदान किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्रिकेट कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक है जतिन परांजपे और आनंद बसु। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्या था कि कैल्शियम मैग्नीशियम निकेल की क्रियाशीलता क्रम में सजाए। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम जो है सबसे अधिक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, निकेल है, लोहा यदि होगा आपको तो लोहा होगा, फिर निकेल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किसे दिया गया। तो 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मान ये दिया गया था कि राजेंद्र कुमार जोशी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट था कि पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये है के सिवान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा के सिवान। नेक्स्ट था कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है। तो इंसुलिन का स्राव आप लोग जानते होंगे कि अग्नाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट था कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, भ्रंश घाटी से होकर के दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन था, दोनों में से कोई एक होगा, या हो सकता है दोनों भी होगा, तो तीसरा ऑप्शन होगा क्या दोनों, तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की झील सबसे बड़ी जो है ये चिल्का झील है और ये ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट था कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जसविंदर डॉन क्लोरेला, जो 40वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कि भूटान यूएनओ में कब शामिल हुआ। तो फ्रेंड्स, भूटान को 21/9/1971 को यूएनओ में शामिल किया गया था, 21/9/1971। चलिए नेक्स्ट था कि हिमा दास किस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हिमा दास एथलेटिक्स यानी ये दौड़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट था कि 73वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग जानते होंगे कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और उस टाइम में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी गई थी। तो जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और भारतीयों के साथ आकर के खड़े हो गए थे। चलिए नेक्स्ट था कि 2019 का आईपीएल फाइनल किसने जीता। तो 2019 का आईपीएल फाइनल मुंबई इंडियंस ने चौथी बार 2019 में चेन्नई को हरा करके जीता था, और इस बार जब 2020 में जीते हैं तो कुल मिलाकर के सबसे अधिक बार यानी 5 बार आईपीएल मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, आप ही लोगों में से कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछ करके बनाया गया है, इसलिए यदि कोई क्वेश्चन आपको मिस लगेगा तो आप उसे समझ लीजिएगा कि ये जो है क्वेश्चन को बाहर नहीं आने दिया है, तो इसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था। तो कोरोना का पहला मरीज ये केरल में मिला था। चलिए नेक्स्ट था कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम को सही क्रम में लगाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको जो किस
आधार पर पूछा गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर यदि आप सजाएंगे तो त्रिपुरा आएगा, फिर मणिपुर, मेघालय, फिर सिक्किम। यदि राज्य की स्थापना के अनुसार सजाएंगे तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों राज्य का गठन किया गया था। तो एक ही साथ गठन किया गया था। और सिक्किम का आप लोग जानते होंगे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा गठन किया गया था। तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें जो है आपको ये दिशा के हिसाब से ही होना चाहिए, दक्षिण से उत्तर की ओर, या हो सकता है आपको जब उत्तर से दक्षिण की ओर होगा तो सिक्किम होगा, फिर आपको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस हिसाब से आपको पूछा गया था। यदि स्थापना के अनुसार पूछा जाएगा, हो सकता है क्षेत्रफल में भी पूछा गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि क्षेत्रफल में पूछा गया होगा। तो ये दिशा के अनुसार ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद घटित घटना कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो घटित घटना है ये क्रिप्स मिशन है, जो 1942 में घटित हुआ था। वैसे उनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन में शायद ये सबसे करीब में जो था, ये जस्ट बाद में ये क्रिप्स मिशन ही था। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्रिप्स मिशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई। और ये इनको जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और ये पाकिस्तान की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। चलिए नेक्स्ट है मैड्रिड, बर्मिंघम, वियना, और एक कोई था उसमें से आपको भिन्न छांटना था। तो यहाँ पर बर्मिंघम जो है ये राजधानी शहर नहीं है, बाकी जो था तीनों आपको राजधानी था। तो यहाँ पर बर्मिंघम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पिंक सारथी वाहन योजना किस राज्य में चलाया गया। तो ये पिंक सारथी वाहन योजना ये कर्नाटक में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया। तो 2020 में WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं, पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, टाइपिंग में थोड़ा मिस है, तो यहाँ पीसो पूछा गया था कि पीसो किस देश की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स पीसो जो है अर्जेंटीना का भी मुद्रा है, मेक्सिको का है, चिली का है, कोलंबिया का है, फिलीपींस का है, क्यूबा का है, उरुग्वे का है। तो आपके जो एग्जाम है उसमें एक ही कोई ऑप्शन होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो सभी देश है इसमें से कौन सा था। तो जो होगा आप यदि वो लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि पोर्टोनोवा किस देश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स ये पोर्टोनोवा जो है ये बेनिन की आधिकारिक राजधानी है, बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवा। नेक्स्ट था कि बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था। तो बर्मा जो है ये पहले म्यांमार के नाम से जाना जाता था। तो बर्मा को जो स्वतंत्रता मिली है ये कब मिली है, 4 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट था कि और श्रीलंका भी 1948 में ही आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट था कि राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा जो थे एक चित्रकार थे। अगला था कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकेल और Fe में क्रियाशीलता के क्रम में सजाए तो कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम, तब Fe, तब निकेल। चलिए नेक्स्ट था कि मृत ज्वालामुखी कौन सा है। तो फ्रेंड्स मृत ज्वालामुखी में जो है आपको वहाँ पर ऑप्शन में शायद फ्यूजियामा भी था, एटना भी था। तो एटना इटली में है, फ्यूजियामा जो जापान में है, और ये जो मृत ज्वालामुखी था उसमें आपको जो ऑप्शन में था तो ये पोपा आपका सही जवाब हो जाएगा। पोपा क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट था कि स्मॉल पॉक्स बीमारी किससे फैलती है। तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलने वाली बीमारी है स्मॉल पॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब इसे आप निकालेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत, तो आप लोग वैसे औसत निकालने के लिए ये भी जानते होंगे कि लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 जब वो क्रमागत रूप से होता है। तो 8 का जब आप 15 गुणज निकालेंगे तो 8 आएगा पहला, फिर 16, फिर 24, तो इस तरह से 15वां गुणज 120 आएगा। तो 8 + 120 यदि आप करेंगे और उसमें 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 64, इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट था कि 30 से 50 के बीच कितने आवाज़ संख्या है। तो 30 से 50 के बीच आपको 5 आवाज़ संख्या 31 है। उसके बाद आपको हो जाएगा 31 के बाद आपका आ जाएगा 37 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 41, 43, उसके बाद 47 आ जाएगा। तो 30 से 50 के बीच में आपको कितना आएगा, 5, पहला आ जाएगा 31,
उसके बाद आपको आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 41, फिर 43 और उसके बाद 47। तो कुल मिलाकर के 5 आ गया आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल मिलाकर के 5 है। नेक्स्ट था कि दो वस्तुओं को 4500 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा गया, एक 6% लाभ पर एवं दूसरी 6% हानि पर। तो पूरे ये जो खरीद बिक्री हुआ इसमें क्या हुआ? तो फ्रेंड्स जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इसका सही जवाब आ जाएगा कि 32.91 बटे 90%। ये आप लोग को यदि इसमें कोई मिस बुझा रहा होगा तो ये मिस नहीं है फ्रेंड्स, आपको हो सकता है वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वो स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं मिल पाया होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो मुझे बताया गया उस हिसाब से मैं इसको हल करके मैं आप लोगों के लिए ये जवाब लेकर के आया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 5000 रुपये पर 12% के दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। जब आप इसे हल करेंगे तो ब्याज का दर अर्धवार्षिक रूप से है तो ये हो जाएगा 6% और एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तब जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 618 रुपया। चलिए नेक्स्ट था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आप जब निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 12.9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12.9। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि 3, 7, 23, 95 और आगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे आप कि गुना 2 क्या है +1, गुना 3 + 2 यानी जितना गुना करता है उससे एक कम जोड़ता है। तो गुना 3 + 2 गुना 4 + 3, 4 गुना किया तो 3 जोड़ेगा। अब गुना 5 करेगा और जोड़ेगा कितना 4, तो आप 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 475 और उसमें जब आप 4 जोड़ेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 479। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 479। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इस तरह से चित्र बना हुआ था, ए था, बी था, फिर सी था, फिर यहाँ पर ई है, एच है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया, तो इसके बाद क्या जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया है, तो आगे जब 3 आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा के आ जाएगा। या फिर ऐसे आप करेंगे, ए के सामने इधर क्या है ई, तो ए में कितना जोड़ा गया 4 और बी के सामने क्या है 8, तो बी में कितना जोड़ा गया 6, तो पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो अब 8 जोड़ना है तो सी के सामने क्या जोड़ेंगे, सी में 8 जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर आप 2 तरीका से देख सकते हैं कि आपको के ही आएगा। चलिए नेक्स्ट था कि 1 लाख की राशि पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर बराबर 4% जबकि ब्याज तिमाही हो। तो आप जब हल करेंगे इसे तो ब्याज तिमाही है तो एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 4 यानी दर में 4 से भाग देंगे तो आपका दर आ जाएगा 1% और तिमाही 3 ठो आ जाएगा। तो आप जब इसे हल करेंगे तो 330.1 रुपया इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था 36 था, 50 था, फिर यहाँ पर 49 था, आगे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको हो सकता है ऑप्शन बेसिस आप इसे 2 तरीका से बना सकते हैं। सीधी एक सोचेंगे, 36 में आप 14 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 49 में आप 14 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो यदि आपको 63 ऑप्शन में होगा तो वही होगा, या नहीं तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 है तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना है 49 था, 8 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। तो या तो 65 या 63। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आपका वहाँ ऑप्शन में था उस हिसाब से आप मारे होंगे। इस सवाल को देखिए, ये भी ऑप्शन बेसिस है कि क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है तो 12 के स्क्वायर में 1 कम करके जोड़ देंगे तो 11, तो 12 11 23। यहाँ ये 13 का स्क्वायर है तो 13 के स्क्वायर में जब आप 13 का स्क्वायर है तो 13 में 1 कम करके जोड़ेंगे तो 12, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब 25 होना चाहिए। वहाँ पर यदि ऑप्शन में 25 नहीं होगा तो दूसरे तरीका से लिया गया होगा, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में जानते होंगे कि कुछ ऐसे सवाल है जिनका 1 से अधिक उत्तर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कि पहली 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपको 10%। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब आपको कितना आ जाएगा 10%। आप हल करके देख लेंगे, तीसरी संख्या मान लेंगे 100%, तो पहली संख्या आ जाएगा 80 और दूसरा आ जाएगा आपका 72। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि
दूसरी संख्या पहली से, तो दूसरी संख्या पहली से तो कितना 8 कम है और पहली से पूछा जा रहा था 80 करेंगे नीचे में और गुना 100 से आप काटेंगे तो 10% इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि 12 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ। तो 12 वस्तु आप खरीद के लाए हैं, 8 बेच दिए हैं, तो आपका रुपया उतना मिल गया जितना 12 खरीदने में लगाए हैं। तो आपको 4 वस्तु बच गया है तो 4 लाभ हुआ 8 पर, तो 4/8 गुना 100 करेंगे तो 4 दूना 8 और 50 दूना 100, तो इसीलिए इसका सही जवाब 50 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट था कि P बराबर x+1 Q बराबर x-1 तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को a+b करेंगे और हल करेंगे तो आपको आ जाएगा -2√x, ऐसे आएगा -4√x। तो -4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा होना है आपको, क्योंकि -2 पर क्या करेंगे, पावर करेंगे 2 का पावर 1/-2, यहाँ पर इसका क्या करेंगे 2 से करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब -2√x होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक संख्या बड़ी संख्या के 2/3 है, एक संख्या बड़ी संख्या के 2/3 है, दोनों का योग 60, तो बड़ी संख्या क्या है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 36। अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो ये 84 है और जनजाति के लिए कितना है, 47 है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।